लोकसभा में महिला आरक्षण और परसीमन को लेकर जो सियासी टकराव देखने को मिला, उसकी गूंज अब सीधे यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव तक सुनाई देने लगी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे ऐतिहासिक अवसर और महिलाओं का अधिकार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसकी टाइमिंग, प्रक्रिया और मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। यही टकराव यूपी की सियासत में नया नैरेटिव बना रहा है। बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है, महिला वोट बैंक और मजबूत करना। 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं का बड़ा झुकाव बीजेपी की ओर रहा, जिसका बड़ा कारण उज्ज्वला राशन, आवास और सुरक्षा जैसे मुद्दे रहे। अब 33% आरक्षण के जरिए पार्टी इस भरोसे को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलना चाहती है, यानी सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदारी भी। 2027 में इसका सीधा असर टिकट वितरण और चुनावी रणनीति में दिख सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि ये उपकार नहीं अधिकार है, एक बड़ा संदेश है। बीजेपी इसे भावनात्मक और ऐतिहासिक दोनों स्तर पर पेश कर रही है। साथ ही दक्षिण भारत को लेकर उठे सवालों पर सफाई देकर पार्टी ये दिखाना चाहती है कि ये फैसला राष्ट्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है, न कि किसी एक क्षेत्र के फायदे के लिए। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसे चुनावी जल्दबाजी बता रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार जनगणना और खासकर जातीय जनगणना से बचना चाहती है, ताकि असली सामाजिक समीकरण सामने न आए। सपा का फोकस अब अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले में आधी आबादी यानी महिलाओं को जोड़कर नया संतुलन बनाने पर है। अखिलेश यादव का ये सवाल भी राजनीतिक रूप से अहम है कि अगर बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, तो उनके अपने संगठन और सरकारों में महिला नेतृत्व कितना मजबूत है। इसी के साथ उन्होंने ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग हिस्सेदारी की मांग उठाकर बहस को और गहरा कर दिया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे परसीमन से जोड़ना और देरी करना राजनीतिक चाल हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा 543 सीटों में ही आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता, यानी कांग्रेस इस मुद्दे को नियत बनाम नीति के रूप में पेश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे विवाद को संतुलित करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ किया कि परसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह दक्षिण भारत में विरोध हो रहा है, उससे साफ है कि ये मुद्दा सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और प्रतिनिधित्व का भी बन चुका है। अब सवाल ये है कि 2027 में इसका असर क्या होगा। यूपी में महिला वोट बैंक पहले ही निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अगर बीजेपी इसे अपने पक्ष में और मजबूत करती है, तो विपक्ष के लिए चुनौती बढ़ सकती है। वहीं अगर सपा और कांग्रेस सामाजिक न्याय, जेंडर जस्टिस का मजबूत नैरेटिव बना लेते हैं, तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अब सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि 2027 के चुनाव का बड़ा सियासी हथियार बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता इसे असली बदलाव मानती है या सिर्फ चुनावी रणनीति, क्योंकि आखिर फैसला उसी आधी आबादी के हाथ में है जो अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि भविष्य की नेता भी बनने जा रही है।